एवरीवन, यार पिछली वीडियो में हमने थ्योरी पढ़ी थी लिमिटिंग रीजेंट एक्सेस रीजेंट पर। इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करने के लिए। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है? इक्वल वेट्स ऑफ कॉपर एंड आयोडीन आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस CuI बट फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रीजेंट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। ठीक है यार, हमारे पास क्या है Cu और I2 जो कि बना रहा है क्या CuI। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि दो एटम आयोडीन के रिएक्टेंट साइड पर है, यहाँ पर एक ही एटम है। तो बैलेंस करता हूँ, यहाँ पर दो लगाया और यहाँ पर भी दो लगाया। तो क्या अब रिएक्शन बैलेंस हो गई? हाँ जी, रिएक्शन अब हो गई बैलेंस। इन्होंने बोला है कि इक्वल वेट है कॉपर के और आयोडीन के। मैंने ले लिए कि W है इसका भी और इसका भी, और ये CuI बना रहा है। एक्सेस रिएजेंट की बात करी है तो सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं, क्योंकि वो ही बताता है कि बाकी सारी क्वांटिटीज़ जो बची हुई हैं उसके अलावा वो कितनी कितनी बनेंगी या डिकम्पोज होंगी। तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं मोल्स। इसके मोल्स कितने होंगे? W बाय 63.5, क्योंकि 63.5 कॉपर का मोलर मास है। ये कितना होगा? W अपॉन 254। तो मोल्स यहाँ पर आ गए। अब लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे पिछली क्लास में। हम अलग से लिखेंगे मोल्स W बाय 63.5 और इसे डिवाइड कर देंगे इसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। ठीक है, ये होगा 254, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1। ये आया W बाय 127, ये आया W बाय 254। कम कौन सा है? ये वाला कम है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? I2 क्या है? Lr। ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट आयोडीन हो गया, मतलब ये ही बताएगा कौन कितना रिएक्ट करेगा। तो Cu कितना डिकम्पोज हो रहा है वो I2 ही बताएगा। 1 मोल I2 से 2 मोल कॉपर के डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो W बाय 254 मोल्स ऑफ I2 से कितने डिकम्पोज हो जाएंगे? W बाय 127 मोल्स ये डिकम्पोज हो जाएंगे, और W बाय 63.5 मोल्स पहले थे, डिकम्पोज हो गए W बाय 127। तो बचे कितने? W बाय 127 ही बचे, क्योंकि इसके आधे डिकम्पोज हो गए, आधे ही बचे W बाय 127। फ्रैक्शन निकालना है, कितने डिकम्पोज हो गए या कितने लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो बचे कितने? W बाय 127 ही, तो बचे हैं W बाय 127। पहले कितने थे? W बाय 63.5, ये आएगा 1/2। आंसर आ गया 0.5। हमें फ्रैक्शन निकालना था ऑफ द एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। बचा कितना है? 127। पहले क्या था? W बाय 63.5, तो फ्रैक्शन आ गया 1/2 या फिर 0.5। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 5 moles of A and 6 moles of Z are mixed to react with sufficient amount of C and made to react according to the following sequence। sufficient amount का मतलब क्या है कि यार C excess में है। ठीक है, according to the following sequence मतलब रिएक्शन ऐसे ऐसे होंगी। तो हमें find the maximum moles of F that can be found, maximum moles of F बताने हैं। ठीक है यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यार सफिशिएंट की बात करी है, एक्सेस और लिमिटिंग रीजेंट की बात हो गई है, मतलब LR और ER लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, A प्लस 2Z बराबर B लिखा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा C प्लस B गिविंग Z प्लस F। अब देखते हैं पहला वाला केस। ठीक है, सबसे पहले 5 मोल्स हैं किसके? A के, 6 मोल हैं Z के। पर ये होने किस रेशियो में चाहिए? 1:2, क्योंकि हमें पता है 1:2 में होने चाहिए मोल मोल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। पर ये 5:6 में है। अब निकालते हैं लिमिटिंग रीजेंट कौन है। साइड में करा, मोल ऑफ A को उसके स्टोइचोमेट्री से डिवाइड करा, मोल ऑफ Z को उसके स्टोइचोमेट्री से डिवाइड करा, ये आया 3। मतलब पहले केस में LR कौन है? ये LR है। ठीक है, तो B किस क्वांटिटी में बनेगा वो डिपेंड करेगा किस पर? Z पर। इसके 2 मोल्स से, Z के 2 मोल्स से 1 मोल ऑफ B बन रहा है, तो 6 मोल से कितने बनेंगे? 3 मोल्स बनेंगे भाई। ठीक है, तो ये 3 मोल नीचे वाली रिएक्शन में जाएंगे।
ये क्या है, एक्सेस है, मतलब ये एक्सेस रिएजेंट है, तो ये क्या हुआ Lr, तो ये 3 मोल है, इसके 1 मोल से 1 मोल Z बन रहा है, 1 मोल F बन रहा है, 3 मोल से 3 मोल तो Z बनेंगे और 3 मोल बनेंगे F। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट से ही हर चीज लिमिट होती है। 6 मोल से 3 मोल बचा, तो ये कितने मोल बचे, 3, इसके भी 3 मोल गए, तो ये भी कितना बचा, 3 इसमें से गए, तो ये बच गए 2। ठीक है, अब 3 को डिवाइड करते हैं 2 से और 2 को डिवाइड करते हैं 1 से, क्योंकि अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है कौन है, तो यह है 1.5। इस वाले केस में भी Z ही लिमिटिंग रिएजेंट है, तो 2 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, 3 मोल से कितने करेंगे, 1.5 मोल्स। ठीक है, तो 1.5 मोल्स। अब सेकंड केस में ये आ गया, ये तो अपने पास एक्सेस में है, तो ये एक्सेस में ही रहेगा, तो ये हो गया 1.5, ये भी आ गया 1.5। अब दोबारा चलते हैं, 1.5 इसके ख़त्म हो गए, ये बचा कितना, 1.5, इसके भी 1.5 ख़त्म हो गए, ये कितना बचा, 0.5। अब थर्ड केस में लिमिटिंग रिएजेंट कैसे होगा, 0.5/1, 1.5/2, ये हुआ 0.5, ये हुआ 0.75, तो कम कौन सा है, 0.5, तो इस केस में A होगा लिमिटिंग रिएजेंट, तो A 0.5 है, 1 मोल ऑफ A से 1 मोल ऑफ B बन रहा है, तो 0.5 मोल्स ऑफ A से 0.5 मोल्स ही बनेंगे किसके, B के। अब ये ख़त्म हो गया, 0.5 मोल्स आए तीसरे केस में। C क्या है, एक्सेस में है, 1 मोल से 1 मोल Z बन रहा है, 1 मोल F बन रहा है, तो 0.5 मोल से ये 0.5 बनेगा, ये 0.5 बनेगा। मैक्सिमम मोल्स ऑफ F पूछे थे, वो कितना हो गया, 3 + 1.5 + 0.5, ये हो गया 5 मोल्स, जो कि आंसर आ गया। ठीक है यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। हमने 3 केस लिए, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुआ था। जब तक एक चीज़ ख़त्म नहीं होगी, जब तक उसे छोड़ना नहीं है, जब तक एक भी चीज़ लिमिटिंग क्वांटिटी में है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, जब तक प्रोडक्ट बनता रहेगा। एक चीज़ जब ख़त्म हो जाएगी, जब प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 0.5 हो गया, उससे 0.5 B बन गया, इसके बाद ये 0 हो गया, तो इसके बाद B बन ही नहीं सकता, और B बन ही नहीं सकता, तो यहाँ पर F की मैक्सिमम क्वांटिटी क्या आ गई, 5 मोल्स। ठीक है यार, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यार इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिटरमाइन द मिनिमम मोल्स ऑफ Mn3O4 एंड Al टू बी टेकन टू प्रोड्यूस मिनिमम 6 मोल्स ऑफ Al2O3 अलॉन्ग विद 15 मोल्स ऑफ Mn अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है यार, मतलब मिनिमम मोल्स कितने हम लें Mn3O4 के और Al के, जिससे कि हम बना पाएँ इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कम से कम 6 मोल Al2O3 के और कम से कम 15 मोल Mn के, मतलब एटलीस्ट 6 मोल तो Al2O3 के बन जाए और 15 मोल बन जाए Mn के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं देखूंगा क्या रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है, क्योंकि 3 ग्राम एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में है Mn के और 1 ही ग्राम एटम राइट हैंड साइड में है, तो इसी से मुझे पता चल गया रिएक्शन बैलेंस तो नहीं है। मैं रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ पहले। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं कैसे, हिट एंड ट्रायल लगाकर। अब हिट एंड ट्रायल लगाया, अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ 3, यहाँ पर मैंने लिखा 8, यहाँ पर मैं कितना लिखूँ 4, और यहाँ पर मैं लिखूँ कितना 9, तो क्या रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। 9 ग्राम एटम्स Mn के लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड, 9 ग्राम एटम्स Mn के प्रोडक्ट साइड, Al के 8 ग्राम एटम्स रिएक्टेंट साइड और Al के 8 ग्राम एटम्स ही प्रोडक्ट साइड, O के 12 ग्राम एटम्स रिएक्टेड साइड और O के 12 ग्राम एटम्स ही प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्शन हो गई है हमारी बैलेंस। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है कि कम से कम 6 मोल Al2O3 के बना दो और कम से कम 15 मोल Mn के बना दो। 6 मोल इसके बनाने हैं और 15 मोल कम से कम इसके बनाने हैं। मैं शुरू में Mn3O4 के X मोल ले लेता हूँ और Al के Y मोल ले लेता हूँ। ठीक है, और इस क्वेश्चन में यार मान के चल रहा हूँ पहले कि Al क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब Al ही Mn3O4, Al2O3 और Mn की क्वांटिटी को लिमिट करेगा। ठीक है, तो Al से ही सबकी क्वांटिटी लिमिट होगी जो भी रिएक्शन में बाकी प्रेजेंट हैं। तो Al के अकॉर्डिंग मोल्स ऑफ Al2O3 अपॉन मोल्स ऑफ Al वो किस रेशियो में होगा, 4/8 मोल मोल एनालिसिस, मतलब मोल्स ऑफ Al डिवाइडेड बाय 8
इक्वल्स टू मोल्स ऑफ Al2O3 डिवाइडेड बाय 4, ये हमने पढ़ा था मोल्स मोल्स एनालिसिस में, ठीक है। तो यहाँ से मैं मोल्स ऑफ Al2O3 निकालता हूँ अगर y मोल्स ऑफ Al है मेरे पास, तो मोल्स ऑफ Al2O3, मोल्स ऑफ Al2O3 कितने होंगे, वो होंगे 1/2 मोल्स ऑफ Al, 1/2 इंटू मोल्स ऑफ Al, और Al के कितने मोल हैं y, तो y/2 मोल्स है मेरे पास किसके, मोल्स ऑफ Al2O3 मेरे पास आ गए। अब मैं इसी रिएक्शन से निकालता हूँ मोल्स ऑफ Mn, मोल्स ऑफ Mn डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Al डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से मोल्स ऑफ Mn कितने आएंगे, 9/8 इंटू मोल्स ऑफ Al, और Al के मोल्स कितने हैं y, तो ये आ गया, ठीक है। रिएक्शन में क्या दे रखा है, कम से कम Al2O3 के कितने मोल्स आए, 6 मोल्स, और कम से कम Mn के कितने मोल्स आए, 15 मोल, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, कंपेयर करता हूँ, y/2 को मैंने 6 से कंपेयर करा और 9y/8 को मैंने 15 से कंपेयर करा, तो ये कितना आ गया, 15 इंटू 8/9 कितना आ गया, y यहाँ से आया 40/3 और y यहाँ से आया 12, मतलब y की 2 वैल्यू आ गई। अब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि हमें चेक करना है कि y की किस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए जितने भी हमें क्वांटिटी दे रखी है कि मिनिमम 6 मोल इसके आए और 15 मोल इसके आए, क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो मैं केस फर्स्ट लेता हूँ, y की वैल्यू 12, ठीक है। केस फर्स्ट है क्या, y की वैल्यू मैं 12 ले रहा हूँ, y की वैल्यू 12 ले ली, ठीक है। अगर y की वैल्यू 12 है तो मोल्स ऑफ Al कितने बनेंगे, y/2, तो मोल्स ऑफ Al बनेंगे y/2, 6 मोल बन जाएंगे Al के, और मोल्स ऑफ नहीं 6 मोल बन जाएंगे किसके, Al2O3 के, ठीक है। और मोल्स ऑफ Mn कितने बन जाएंगे, वो होंगे 9y/8, 9 इंटू 12/8, ये कितना हो गया 27/2, ये आ गया 13.5। पर क्वेश्चन में क्या दिया था कि कम से कम 15 मोल बनने चाहिए Mn के और कम से कम 6 मोल बनने चाहिए Al2O3 के, ठीक है। Al2O3 के तो 6 मोल बन रहे हैं, पर क्या Mn के 15 मोल बन रहे हैं, नहीं। तो y की वैल्यू 12 नहीं हो सकती, बची क्या y की वैल्यू, y की वैल्यू केस सेकंड लेते हैं। अब हमें पता है चली गया है कि y की वैल्यू कितनी होगी, 40/3, उसे एक और बार हम कंपेयर कर लेते हैं। मोल्स ऑफ Al2O3 कितने बनेंगे उससे, y/2 वो होगा 20/3, 6.66 समथिंग ये बन जाएगा। मोल्स ऑफ Mn कितने बनेंगे, 9y/8, 9 इंटू 40/3, ये हो गया 15 मोल। तो क्या ये दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, कम से कम 6 मोल तो बन रहे हैं Al2O3 के, कम से कम 6 से ज़्यादा ही बन रहे हैं 6.66, और कम से कम 15 मोल बने तो Mn के 15 मोल बन रहे हैं, तो ठीक है। तो y की वैल्यू 40/3 सही है, और y की वैल्यू जो 12 आई है वो गलत है, तो y की वैल्यू 40/3 सही है। तो यहाँ से मेरे को मिनिमम मोल्स Al के कितने पता चल गए, 40/3, ठीक है। तो Al के कम से कम कितने मोल्स होंगे, 40/3, और Al मैंने लिमिटिंग रिएजेंट मान रखा है। अब Al से मैं Mn3O4 के मोल्स निकालता हूं, ठीक है, ठीक है। मोल्स ऑफ Mn3O4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ Al डिवाइडेड बाय क्या, 8। मोल्स ऑफ Al कितने आए, 40/3, और मोल्स ऑफ Mn3O4 निकालने हैं और 3 को भेज दिया उस तरफ, तो मोल्स कितने आ गए Mn3O4 के, वो आ गए 5, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मिनिमम मोल्स Al के और Mn3O4 के बता दो, तो इसके मिनिमम मोल्स आ गए 5 और Al के मिनिमम मोल्स आ गए 40/3। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में क्या माना था कि Al लिमिटिंग रिएजेंट है,
अगर आप Mn3O4 को लिमिटिंग रीजेंट मान के करोगे तो क्वेश्चन सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा और यही आंसर आएगा। तो यार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब क्योंकि यहाँ पर यार एनालिसिस करना था कि y की दो वैल्यू आ गई, उनमें से कौन सी ठीक होगी वो हमने निकाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यार इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 67.2 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ A2 एंड B2 गैसेस एट NTP या STP, दोनों हम सेम लेते हैं न्यूमेरिकल्स में, इज मेड टू रिएक्ट विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग और A2B गैस बना रहे हैं। अगर फाइनल वॉल्यूम 56 लीटर्स आई NTP पर, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2P गैस प्रोड्यूस्ड, कि A2B गैस के फाइनल कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं ये हमें बताना है। रिएक्शन क्या है, A2 प्लस B2 दोनों गैसियस फॉर्म में हैं, जो कि क्या बना रहे हैं, A2B गैस को। क्या ये बैलेंस्ड फॉर्म में है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 ग्राम एटम्स है, A के ठीक है, यहाँ भी 2 है, पर B के 2 ग्राम एटम्स रिएक्टेंट साइड पर है, पर प्रोडक्ट साइड पर सिर्फ 1 है। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं हिट एंड ट्रायल से, यहाँ पर 2 लगाया और यहाँ पर भी 2 लगाया, तो क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई, हाँ जी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पर एनालिसिस। कौन सी एनालिसिस मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, वॉल्यूम की टर्म में दे रखी है तो वॉल्यूम की टर्म्स में ही लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि यार A2 की मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम सबकी लिखता हूँ, A2 की मैंने V मान ली इनिशियल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितनी थी इनिशियली, 67.2, तो ये कितनी हो गई 67.2 माइनस V। ठीक है यार, यहाँ तक समझ आई बात कि इनिशियली इसकी V मान ली, बची हुई कितनी होगी 67.2 V। अभी तक इन्होंने रिएक्ट नहीं करा तो इसकी वॉल्यूम कितनी आएगी 0 V फाइनल। मैं मानता हूं कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है और इससे ही रिएक्शन डिटरमाइन हो रही है, इससे रिएक्शन लिमिट होगी। ठीक है, इसमें से x लीटर की वॉल्यूम निकल गई। जब A2 की 2 लीटर गैस जाती तो B2 की सिर्फ 1 लीटर गैस जाती। A2 की अगर x लीटर गई है तो B2 की x/2 जाएगी। मोल मोल एनालिसिस, तो यहाँ से x/2 चली गई। ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो जो जितना ये जाएगा उतना ही प्रोडक्ट बन जाएगा। दोनों की स्टोइचियोमेट्री 2 है तो ये बन गया कितना, x। फाइनल वॉल्यूम हमें दे रखी है 56 लीटर। फाइनल वॉल्यूम V माइनस एक्स प्लस 67.2 माइनस V माइनस x/2 प्लस x, ये हमें कितनी दे रखी है, ये 56 लीटर दे रखी है। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो आएगा 22.4 लीटर्स। हमें मोल्स बताने हैं A2B गैस के। A2B गैस की वॉल्यूम कितनी आई, वॉल्यूम आ गए 22.4 लीटर्स। हमें पता है STP या NTP पर 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करती है कोई भी गैस का 1 मोल, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 मोल। ये आ गया आंसर। ठीक है यार, यहाँ पर यार इंपॉर्टेंट क्या था, मोल मोल एनालिसिस ही सिर्फ इंपॉर्टेंट थी जो मैंने लगाई। मैंने इसकी V मान ली इनिशियल वॉल्यूम, तो बची हुई कितनी हो गई 67.2 माइनस V, क्योंकि अभी तक ये दोनों रिएक्ट ही नहीं करे तो इसकी 0 हो गई इनिशियल। V फाइनल मैंने मान लिया कि ये LR है, इसकी वैल्यू ही लिमिट करेगी रिएक्शन को। इसका अगर x गया, ठीक है, तो मोल मोल एनालिसिस से इसका अगर इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसकी 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 2 लीटर और इस गैस का रिएक्ट करेगा तो इसकी 1 लीटर B2 की जाएगी। तो अगर इसका x गया तो B2 का x/2 गया, तो ये हो गया। और 2 लीटर से इसकी 2 लीटर बन रही है तो x लीटर से इसकी x लीटर बनी। फाइनल वॉल्यूम हमें दे रखी है, इन तीनों को प्लस करा 56 लीटर के इक्वल रखा, x की वैल्यू 22.4 लीटर आ गई जो कॉरस्पॉन्ड करेगा 1 मोल को, तो ये आ गया आंसर। ठीक है यार, तो यार इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ आए होंगे सारे न्यूमेरिकल्स, बट अगर इसमें किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट आपको लगा हो तो प्लीज़ कमेंट योर डाउट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन योर क्वेरी विद मोर डिटेल। तो तब तक के लिए यार गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।